भारतीय जनता पार्टी दोहरी राजनीति करती है। सत्ता में जब थे तो मुआवजा की बात भूल गए थे। विपक्ष में आते ही मुआवजा दरअसल इनको नहीं दिलवाना है, इनको कहीं ना कहीं इस मुआवजा के माध्यम से जो शराब माफिया हैं उनको संरक्षण देना है, उनको बचाना है। कि गुजरात सरकार ने मुआवजा क्यों नहीं दिया, उत्तर प्रदेश में लोग मरे जहरीली शराब पीने से, मध्य प्रदेश में लोग जहरीली शराब पीने से मरे, लेकिन मुआवजा नहीं दिया गया है। कि मुआवजा के नाम पर कहीं ना कहीं ये उन शराब माफियाओं के साथ मिल करके शराबबंदी अभियान के खिलाफ एक परसेप्शन खड़ा करना चाह रहे हैं और ये राजनीति करना चाह रहे हैं। हम लोग राजनीति नहीं होने देंगे। देखिए, मुआवजा मांगने का ये तरीका नहीं है। मुआवजा जो पीड़ित परिवार है उसके प्रति हम लोग हमेशा सोच रखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। आज आपने देखा ही कि सुबह में किस तरह से विधानसभा का घेराव करते नजर आ रही थी। लगातार बीजेपी के करीबन कई लोग वहां पे पहुंचे हुए थे। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा भी वहां पे पहुंचे हुए थे और मुआवजा की बात कर रहे हैं। जो छपरा के मसरक में जो जहरीली शराब से मौत हुई है उसको लेकर मुआवजा की बात कर रहे हैं और लगातार सरकार से सवाल करते नजर आ रहे हैं। आज आरजेडी में मैं पहुंची हुई हूँ और आरजेडी में एजाज अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनसे पूछते हैं कि सर, क्या मुआवजा मिलने का चांस है? मुआवजा आप लोग देने वाले हैं या नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दोहरी राजनीति करती है। सत्ता में जब थे तो मुआवजा की बात भूल गए थे। विपक्ष में आते ही मुआवजा दरअसल इनको नहीं दिलवाना है, इनको कहीं ना कहीं इस मुआवजा के माध्यम से जो शराब माफिया हैं उनको संरक्षण देना है, उनको बचाना है। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि गुजरात में शराबबंदी है, जुलाई में करीब 60 लोग मरे थे, वहाँ पर मुआवजा नहीं दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने उस मुआवजा की बात क्यों नहीं की? आज भी क्यों नहीं कर रहे हैं कि गुजरात सरकार ने मुआवजा क्यों नहीं दिया? उत्तर प्रदेश में लोग मरे जहरीली शराब पीने से, मध्य प्रदेश में लोग जहरीली शराब पीने से मरे, लेकिन मुआवजा नहीं दिया। जो लोग हैं वो बिहार में भी जो मुआवजा की बात कर रहे हैं वो सत्ता में थे। 2019 में भी जहरीली शराब से मौतें हुई थी, 2020 में भी हुई थी, 21 में भी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी तो 16 के बाद 19, 20, 21 आया ने, सत्ता में भारतीय जनता पार्टी ने थी। क्यों नहीं मुआवजा दिलवाने का काम किया? क्यों नहीं पीड़ित परिवार से मिलने का काम किया? क्यों नहीं पीड़ितों के घर तक जाने का काम किया? क्यों नहीं हमदर्दी दिखाने का काम किया? सत्ता में होते हैं तो सारी संवेदनाएं समाप्त हो जाती हैं और सत्ता के बाहर आते ही संवेदना के नाम पर राजनीति करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। उस समय जहरीली शराब पे भी आप लोग भी सरकार को घेरते नजर आते थे कि जहरीली शराब बेधल्ले से बिक रही है और आज तो कुछ कह नहीं रहे। देखिए, उस समय जो हम लोग बोल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं उनके घर से ट्रक से शराब पकड़े गए थे। किसी से बताने की आवश्यकता नहीं है, सभी लोग जानते हैं। जो मंत्री थे उनके स्कूल में 2 ट्रक शराब पकड़े गए थे। इनके एमएलसी शराब पीते हुए पकड़े गए थे। इनके बहुत सारे अध्यक्ष जो ज़िला के, प्रखंड के, वो शराब पीते हुए पकड़े गए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की उस समय संवेदनाएं कहीं ना कहीं राजनीति और सत्ता के स्वार्थ में सारे मामले को भूल गए थे। लेकिन जैसे ही सत्ता से बाहर बेदखल किए गए, इनको उस तरह की संवेदनाएं याद आने लगी और इन संवेदनाओं के नाम पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, उसके अलावा कुछ नहीं है। यानी क्या वो लोग मुआवजा मांगने का ढोंग कर रही है, राजनीति कर रही है? देखिए, मुआवजा मांगने का ये तरीका नहीं है। मुआवजा जो पीड़ित परिवार है उसके प्रति हम लोग हमेशा सोच रखते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि कानून बना है, कानून के अंतर्गत स्पष्ट है कि शराब पूरी तरह से समाज को ख़राब करता है, परिवार को ख़राब करता है, देश और राज्य के हित में नहीं है। और सभी लोगों को पता है कि शराब के कारण पूरा समाज खराब हो रहा था। उस वातावरण को हम लोगों ने बदलने का काम किया। लेकिन अफसोस की बात है कि मुआवजा के नाम पर कहीं ना कहीं ये उन शराब माफियाओं के साथ मिल करके शराबबंदी अभियान के खिलाफ एक परसेप्शन खड़ा करना चाह रहे हैं और ये राजनीति करना चाह रहे हैं। हम लोग राजनीति नहीं होने देंगे। आप सही बोल रहे हैं कि ये एक तरह से बढ़ावा का भी काम होगा कि अगर जो शराब पी रहे हैं उन्हें बंद करने के लिए कहा गया है कि नहीं पीना है, तो अगर मुआवजा दिया जाता है बढ़ावा का काम भी होगा। यही सवाल मैं भी की थी।
तो बीजेपी जो जवाब दिए थे, बोले कि ये तो 2016 में कहाँ गए थे, 2016 में क्यों मुआवजा देकर बढ़ावा आपने दिया? भाई मैं तो यही बोल रहा हूँ ना कि 2019 में उनकी संवेदनाएं नहीं, 2019 में उनकी संवेदनाएं कहाँ चली गई थी, 2020-21 में कहाँ चली गई थी? दरअसल उस समय आपने नहीं मांगा, उसने उस समय आपने मुआवजा नहीं मांगा। मैं नहीं ना मांगूंगा। जो पीड़ित परिवार है उसको दिलाना कर्तव्य था भारतीय जनता पार्टी का। अपने कर्तव्यों का निर्वहन भारतीय जनता पार्टी ना पहले की है ना आगे करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ राजनीति करती है। उनको संवेदनाओं से कभी मतलब ही नहीं रहा है। जो नफरत फैलाने का काम करे वो संवेदना के प्रति कभी संवेदनशील हो ही नहीं। मुआवजा मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है? देखिए, सरकार की नीति स्पष्ट है कि जो शराबबंदी है इसको हम पूर्ण रूपेण सफल करने का काम करेंगे, और इसमें जो भी लोग गलत करेंगे वो गलत का सज़ा तो उनको मिलेगा ही ना। सज़ा मिल रहा है तो उसके लिए क्यों भारतीय जनता पार्टी मुआवजा नहीं उनके साथ खड़ी हो रही है जो शराबबंदी अभियान को विफल करना चाहते हैं। शराबबंदी सफल हो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को जन जागरण अभियान जो चल रहा है कि ना पिएंगे ना पीने देंगे, और जिसका संकल्प भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता और कार्यकर्ताओं ने लिया था, उस संकल्प के साथ क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं? इनको ये संकल्प याद क्यों नहीं आ रहा है कि ना पिएंगे ना पीने देंगे? ये बात कहने से शर्म क्यों महसूस कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता? कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को संवेदना के प्रति कोई मतलब नहीं है। इनको मतलब है सिर्फ और सिर्फ संवेदना के नाम पर राजनीति करना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो एजाज अहमद हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जैसा कि मुआवजा का मांग लगातार हो रहा है, विपक्ष के तरफ से बीजेपी लगातार नारे लगा रही है कि मुआवजा तो हम लोग दिलवा के ही रहेंगे जो पीड़ित परिवार है उनको लेकर। लेकिन एजाज अहमद ने जिस तरह से वो बता रहे हैं, आपको पता ही चला होगा कि पीने वालों को अब मुआवजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात इन्होंने जो कही है, बहुत ही अच्छी बात कही है कि पक्ष हो या विपक्ष हो, हर किसी को, चाहे बीजेपी ही क्यों ना हो, उन्हें भी यह चाहिए कि यह जो चल रहा है प्रोसेस कि न पिएंगे न पीने देंगे, ये सबको इसमें साथ देना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।